Yes. Example 11. Examine whether x plus 2 is a factor of, जिसको चेक करना है कि ये फैक्टर इसका है या नहीं, इसका और फिर इसका, दो का, कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं, या इसका फैक्टर है या नहीं। देखिए फैक्टर चेक करने के लिए कि यह इसका फैक्टर तब होगा जब रिमाइंडर, इसको जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है ना। मीन्स हम जब रिमाइंडर निकालेंगे इसके थ्रू इसका, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देन वी कैन से दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल का एक हम नाम लेते हैं, लेट px इज इक्वल टू x2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3x, और इसका भी एक नाम ले लेते हैं, एंड gx इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इसका दूसरा नाम ले लेते हैं, px है, rx भी नहीं रख सकते, sx रखते, sx इक्वल टू 2x प्लस 4 कर दिए। gx इसलिए नहीं लिए कि gx को जनरली हम लोग समझते हैं कि वो डिवाइजर के लिए लेते हैं, qx को कोसेंट के लिए लेते हैं, rx को रिमाइंडर के लिए लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको अलग किए, और कोई बात नहीं थी। तो अब सबसे पहले हमको इसको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, अब फिर इसका ये फैक्टर है या नहीं। तो क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 करेंगे। अब हमको x का वैल्यू यहां निकलेगा तो x इक्वल टू -2 होगा। So remainder means you can write here implies that remainder क्या होना चाहिए, remainder is p -2 होगा। यह जो -2 रहता है उसी को यहां हम लिखते हैं, remainder is p -2। तो p -2 निकालेंगे, p -2 निकालिए तो यहां -2 रखेंगे, जहां जहां x है -2 रखिए, तो -2 का होल क्यूब हो गया, इस यहां रखना है -2, यहां -2 का होल क्यूब, ये प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, यहां x स्क्वायर है तो -2 का होल स्क्वायर लिखिए, प्लस 5 इंटू x के जगह पर क्या लिखिए, -2 लिखिए, अब प्लस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2 का होल क्यूब क्या होगा, -8 होगा, प्लस 3 इंटू -2 पर पावर 4 तो 4, -2 पर पावर 2 तो 4 होगा, प्लस 4, और प्लस माइनस माइनस तो 5 हो गया 10 और प्लस 6। अब ये कितना हो रहा है, 12, आपको आ रहा है 12, इसको आप 12 कीजिए, ये 12 और प्लस 6, तो 12 प्लस 6 हो गया 18, और -8 और -10 -18 हो गया, तो ये हो गया 0, मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया। सो वी कैन से दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px का फैक्टर होगा। अब इसको चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं, इसका फैक्टर है या नहीं, तो क्या करेंगे, यहां रिमाइंडर क्या होगा, s -2 होगा, रिमाइंडर यही होगा इस केस में। इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू s -2 होगा, तो s -2 निकालेंगे, तो s -2 इज इक्वल टू, जहां जहां यहां x है वहां -2 रखेंगे, तो -2 इंटू -2 और प्लस 4, तो प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4 प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स रिमाइंडर इज 0 आया। इसका मतलब क्या कहेंगे, सो x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 या sx ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए दूसरा इसमें क्या कर रहा है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस। यदि x माइनस 1 फैक्टर है इसका, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग पहले इसको कुछ मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट px इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस k, ऐसा हमने मान लिया, इसको px मान लिया इस पोलिनोमियल को। ठीक है, चेक कर लीजिए कि सही लिखे हैं या सही है। अब x माइनस 1 कहता है कि फैक्टर है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू p1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, p1। रिमाइंडर p1 है, ठीक है, रिमाइंडर क्या है, p1। तो p1, तो इसको चेक कर लिए, ये p1 और x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो रिमाइंडर p1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों रिमाइंडर p1 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि कहता है कि x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। x माइनस a इसका फैक्टर है, इसलिए इसका जो रिमाइंडर p1 होगा दैट इज 0। तो p1 निकालेंगे, p1, तो यहां जहां जहां x है वहां 1 कर दीजिए। तो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। तो देखिए p1 क्या है, p1 इक्वल टू 0, रिमाइंडर p1 है। अब वो 0 क्यों होगा, क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, इसलिए x माइनस 1 इसका जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आया, p1, तो रिमाइंडर p1 0, तो इसके बदले आप 0 लिखिए। तो 4 इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 अब प्लस के। तो 0 इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के। तो देखिए माइनस 4 और प्लस 4 तो कैंसिल हो गया, 3 को इधर कर देते हैं तो माइनस 3 इज इक्वल टू के। तो के का वैल्यू क्या आ रहा है, के का वैल्यू माइनस 3 आ रहा है। सो के इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू क्या निकला, -3 निकला। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल 13 में क्या करता है, फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हम लोग क्लास 8 में सीखे हुए हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पहला। दूसरा करता है फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फिर फैक्टर थ्योरम यूज कर फैक्टराइज करना। तो पहला मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं, तो पहला होगा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। तो क्या होगा, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो क्या करना है, इसका प्रोडक्ट 30 है, इसका प्रोडक्ट 30 है। 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 आ रहा है। तो इसको हम मिडिल टर्म को तोड़ेंगे तो 15 इंटू 2, 15 और 2 17 होगा, 15 2 जा 30 होगा, तो 15 और 2 में टूटेगा। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं कि 6x स्क्वायर प्लस 15x अब प्लस 2x प्लस 5 लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या आ रहा है, तो ये हो गया 6, इस दोनों में 3x कॉमन आएगा, 3x इज कॉमन, 3x कॉमन लेते हैं, यहां 2x बचेगा। अब प्लस यहां से 3x निकाले हुए हैं तो 5 बचेगा, इसमें प्लस 1 कॉमन होगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो लिखेंगे 2x प्लस 5 बचा है। तो देखिए अब यहां पर भी 2x प्लस 5 है, यहां भी 2x प्लस 5 है, तो 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 2x प्लस 5 इज कॉमन। तो यहां क्या बचा, 3x प्लस 1 बचेगा, 3x प्लस 1, यहां से भी 2x प्लस 5 निकाले, यहां से भी 2x प्लस 5 निकाले, तो यहां बचा 3x। अब इसमें से 2x प्लस 5 निकला तो प्लस 1 बचा। तो दिस इज द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। दूसरा क्या कहता है
यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अभी हम लोग सीखे हैं, उसी थ्योरम का यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 से 6 को कॉमन निकालेंगे। 6 कॉमन निकालिएगा तो यहां बच गया x स्क्वायर, अब प्लस ये 17/6x हो जाएगा और ये 5/6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये इसका क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स है, पॉसिबल फैक्टर्स इसका क्या क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है इसको हम लोग पहले नाम ले लेते हैं, इसका नेम दे देते हैं, लेट px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x अब प्लस 5 नाम दे दिए। अभी 5/6 का पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए, 5/6 का पॉसिबल फैक्टर्स, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5/6 क्या क्या हो सकता है। तो इसका पॉसिबल फैक्टर्स हो सकता है 1 हो सकता है, +1 और -1 भी हो सकता है। +1 होगा तो -1 भी इसका फैक्टर होगा। दूसरा इसका 1/2 हो सकता है, क्योंकि 1/2 से इसको डिवाइड आप कर सकते हैं, तो +-2 हो सकता है। फिर 1/3 से भी ये डिवाइड हो सकता है, तो +-1/3 हो सकता है। आप इसको 5/2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5/2 इसका पॉसिबल फैक्टर हो सकता है, 5/2 × 1/3 लिख सकते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब समझाते हैं। और 5/3 भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल फैक्टर्स है, इसका भी प्लस माइनस ले लीजिए, ठीक है। हम कहे हैं कि क्यों 1 होगा, तो 5/6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5/6 आएगा। 5/6 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -5/6 आएगा। तो ये तो मल्टीपल है ही ना -1 का, 5/6 तो मल्टीपल है। 1/2 से कीजिए, 5/6 को 1/2 करने से 1/2 × 5/3 कीजिए, तो ये 5/6 आ रहा है या नहीं। उसी तरह से माइनस से भी करेंगे, 1/3 से करके देखिए, 1/3 × 5/2 कीजिए तो 5/6 आएगा। तो माइनस यदि प्लस इसका फैक्टर है तो माइनस भी फैक्टर होगा, ये मान लेना है। प्लस फैक्टर है 1, यदि +1 फैक्टर है इसका तो -1 भी फैक्टर होगा। यदि 1/2 फैक्टर है तो -1/2 भी फैक्टर होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पर भी आ जाएगा। -1/3 यहां दिखा है और +5/3 दिखा है। यदि -1/2 और -5/2 लीजिएगा तो पर भी +5/6 आ जाएगा। इसलिए यदि 5/2 फैक्टर है तो -5/2 भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें से रख कर देखेंगे कि कौन कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कौन किसको रखने से ये पोलिनोमियल 0 के इक्वल आ रहा है। कौन वाला, ये वाला, ये पोलिनोमियल 0 के इक्वल कब आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यदि इसमें 1 ट्राई करें, 1 रखें, when x = 1, तो देखिए क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 17/6 × 1 और प्लस 5/6, 5/6। देखिए सब पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं होगा। -1 रख कर देखिए, when x = -1 रखिए, तो -1 का स्क्वायर प्लस 17/6 × -1 और प्लस 5/6, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये 1 और -17/6 और प्लस 5/6, इस दोनों को ऐड करने से ये इसको ऐड कीजिएगा तो 6 और प्लस 5 11/6 और -17/6 नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, ये भी 0 नहीं हो रहा है। तो 1 और -1 नहीं होगा। 1/2 को देखते हैं, when x = 1/2 रख कर देखते हैं, तो 1/2 तो नहीं आएगा, लेकिन -1/2 हम चेक कर सकते हैं। 1/2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो सारा जब पॉजिटिव हो जाएगा तो आना नहीं है, तो -1/2 रख कर देखिए, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 × -1/2
-1/2 रखे हैं, और प्लस 5/6। अब देखिए -1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा, ये -17/12 हो जाएगा, ये प्लस 5/6। तो अब इसको ऐड कीजिएगा, इस दोनों को, तो इस दोनों का या सबको एक साथ ही ऐड कर दीजिए। 12 एलसीएम होगा तो 3 -17 प्लस 10 कितना आया? ओ 2 5 10 5/6 है ना, तो -1/2 पर नहीं आ रहा है, ये कितना 17 है, 17/6 अब 5/6 है, तो 4 से डिवाइड कर 3 1 जा 3 होगा, 1/4 ठीक है, -17/12 और ये हो गया 5/6, तो 6 से 2 10, ये भी नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो 1/2 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब 1/2 नहीं होगा। तो अब हम लोग -1/2 को रख करते, -1/3 को रखें, when x इक्वल टू -1/3, तो ये देखते हैं होता है कि नहीं, -1/3, तो -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू से ये 0 नहीं होगा, निगेटिव ही लेना होगा, तो ये हो रहा है 1/9 और -17/18 प्लस 5/6। देखिए इसको, 18 एलसीएम हुआ, ठीक, ये होगा 2 -17 प्लस 15, ये आ जाएगा, ये 0 आ रहा है, 0/18 इक्वल टू 0, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, सो x -1/3 के लिए आ रहा है, इसका साइन चेंज किया, x प्लस 1/3 इज ए फैक्टर ऑफ px, इसका लेंगे, इसको मानते हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 का फैक्टर है इसका, तो इसका जब फैक्टर आता है इसका भी फैक्टर होगा, हम px लिख भी सकते हैं, ठीक है, तो हम सीधा लिख देते हैं कि ये इसका px का ही फैक्टर होगा, उसका होगा तो वो उसका भी फैक्टर होगा, इस ऑफ px का फैक्टर होगा, इस px का फैक्टर है। अब दूसरा क्या, तो दूसरा आप लीजिए 5/2 प्लस में नहीं लीजिए, -5/2 लीजिए, when x इक्वल टू -5/2 लीजिए। देखिए इसमें रखकर, इसमें हम लोग यदि रखते हैं -5/2 तो क्या होता है, -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6 रखिए, तो -5/2 का होल स्क्वायर तो 25/4 होगा, यहां देखिए प्लस माइनस माइनस 85 अब 6 2 जा 12 होगा, अब प्लस 5/6 होगा, 17 5 जा 85/6 हो गया 12। अब इसको हम लोग ऐड करके देखते हैं, एलसीएम 12 तो 3 75 आएगा, -85 6 से डिवाइड कीजिए, 2 5 जाएंगे, 5 है, 2 5 जा 10 प्लस 10, देख लीजिए 75 प्लस 10 85 है, -85 0/12 मीन्स 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तब हम लोग बोल सकते हैं सो इसको साइन चेंज करना होगा, x इसको -5/2 है तो x प्लस 5/2 करेंगे, x प्लस 5/2 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब इसको इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से px के इक्वल आना चाहिए, तो हमको px क्या आएगा, px इक्वल टू आना चाहिए 6 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 5/2। इसको यदि px का फैक्टर है तो इसको मल्टीप्लाई करने से वो ये चीज आ जाना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कीजिए, ये 6 हो गया,
और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। यदि हम 6 से डिवाइड करें तो ये सीधा हो जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको 6 से ये 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर ये रहेगा। हमको 2 भी हटाना है। अच्छा ऐसा करते हैं कि 6 इंटू ऐसा लिखते हैं, ये हो गया 3, तो 3x प्लस 1 हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया, 2 LCM, तो 2x प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब ये तो 6 को कैंसिल कर देगा ना, ये 6 को 3 और 2 कैंसिल कर देगा, तो क्या बच रहा है, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 बच रहा है, ये बच रहा है। ये 3 से गया 2 टाइम्स, 2 से ही 2 कट गया, मीन 6 कैंसिल हो गया। ये देख लीजिए, इससे पहले आप जो लाए थे वही है, इससे मैच कर रहा है। और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आएगा। तो दिस इज द फैक्टर, दिस इज द वे टू फाइंड फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज कर किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का ये तरीका है। एक बताया, अभी 2 क्वेश्चन और बताएंगे यूजिंग फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।